नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर जहां हम सिंहासन बत्तीसी की पहली मूर्ति रत्नमाला की कहानी जानेंगे। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि न्याय, साहस और बुद्धिमानी का प्रतीक है। तो चलिए इस अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजा भोज से, जो अपने राज्य के महान और लोकप्रिय राजा थे। एक दिन राजा भोज को पता चला कि महाराजा विक्रमादित्य का एक चमत्कारी सिंहासन कहीं भूमिगत है, जो देवताओं ने उन्हें उनके महान न्याय के लिए भेंट किया था। इस सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति भी विक्रमादित्य जैसा महान और न्यायप्रिय हो सकता है। ये खबर सुनकर राजा भोज उस सिंहासन को खोजने के लिए निकल पड़े। कई दिनों की खोज के बाद राजा भोज को एक पुराने किले के नीचे दबा वह सिंहासन मिल गया। जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, कुछ अद्भुत हुआ। सिंहासन की पहली मूर्ति, जिसका नाम रत्नमाला था, जीवित हो उठी और उसने राजा भोज को रोक दिया। रत्नमाला ने राजा भोज से कहा, हे राजन, तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हो जब तुम महाराजा विक्रमादित्य की तरह न्यायप्रिय, साहसी और धर्मात्मा हो। मैं तुम्हें विक्रमादित्य से जुड़ी एक घटना सुनाती हूँ, जो तुम्हें समझाएगी कि क्यों यह सिंहासन साधारण राजाओं के लिए नहीं है। राजा भोज शांत हो गए और कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए। रत्नमाला ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, महाराजा विक्रमादित्य का दरबार हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और उसने अपनी बेटी के विवाह का मामला राजा के सामने रखा। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरी बेटी का विवाह एक धनी युवक से तय हो गया था, लेकिन विवाह के कुछ दिन पहले ही युवक के परिवार ने हमें धोखा दिया। अब वे विवाह से इनकार कर रहे हैं और मेरी बेटी का भविष्य अंधकारमय हो गया है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। महाराजा विक्रमादित्य ने तुरंत युवक और उसके परिवार को दरबार में बुलाया। युवक के पिता ने कहा, हमने विवाह के लिए हामी भरी थी, लेकिन व्यापारी ने हमसे गहनों का वादा किया था जो वह पूरा नहीं कर पाया, इसलिए हम यह विवाह नहीं करेंगे। विक्रमादित्य ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने गहनों का वादा किया था? व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने वादा किया था, लेकिन अब मैं गहने देने में असमर्थ हूं। विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों से कुछ कहा और कुछ ही देर में उनके खजाने से कीमती गहने मंगवाए गए। उन्होंने वह गहने व्यापारी को सौंपते हुए कहा, अब तुम्हारा वादा पूरा हो गया है, विवाह अब स्थगित नहीं हो सकता। युवक और उसके परिवार के पास अब कोई जवाब नहीं था। विक्रमादित्य के न्याय से प्रभावित होकर उन्होंने विवाह को सहमति दे दी और विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। रत्नमाला ने कहा, यह है महाराजा विक्रमादित्य का न्याय। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो इसी तरह के न्याय और साहस का परिचय दे सके। अगर तुम भी ऐसे न्यायपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता रखते हो, तभी इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुम्हें मिल सकता है। राजा भोज ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उन्हें समझ में आ गया कि विक्रमादित्य जैसे न्यायप्रिय राजा बनने के लिए उन्हें और भी गुणों को अपनाना होगा। उन्होंने रत्नमाला का धन्यवाद किया और अपने अंदर झांकने का निर्णय लिया, ताकि वे भी एक न्यायप्रिय और महान राजा बन सके। तो दोस्तों, यह थी सिंहासन बत्तीसी की पहली मूर्ति रत्नमाला की कहानी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि महानता केवल शक्ति या संपत्ति से नहीं आती, बल्कि न्याय, साहस और धर्म के पालन से आती है। अगर आप इस कहानी को पसंद करते हैं और अगली मूर्तियों की कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में।